हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आइए हम बात करने वाले हैं कि महिला को जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए उनके जो एग का साइज़ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो हम बात कर दें, जो महिला के बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो जैसे ओवुलेशन के पहले जो हार्मोन्स होते हैं, ओवुलेशन के बाद जो हार्मोन्स होते हैं वो बिल्कुल मेंटेन होने चाहिए, जो बैलेंस होने चाहिए, तो भी महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। अगर इम्बैलेंस है तो बिल्कुल कंसीव नहीं कर सकती है। वो अपने डॉक्टर को दिखाएं, पहले हार्मोन को बैलेंस करें, फिर जाके प्रेगनेंसी की प्लानिंग करें। मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसको शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जो प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि उनके एग का जो साइज़ होता है वो कितना होना चाहिए, उनके बॉडी में जो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं उनका क्या रोल है, यहाँ पे क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, उनको अपने लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या नहीं चेंजेस करिए, उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए आज हम बताते हैं इस वीडियो में। जो हमारे बॉडी में एलएचएस और एफएसएस की जो हार्मोन होते हैं, जो उनका बैलेंस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो एग का होता है, जो हमारे ओवुलेशन के लिए होते हैं, इनका बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारे बॉडी में। जो एस्ट्रोजन का लेवल मेंटेन होना चाहिए, जो एस्ट्रोजन हमारा हार्मोन होता है उसका बैलेंस होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो ओवुलेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, मेन होता है हमारे ओवुलेशन के लिए। तो ये चीज़ ज़रूरी है, हमारे बॉडी में ओवुलेशन होगा तभी तो एक बाहर आएगा, जब ही स्पर्म से मिलेगा तभी हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, नहीं तो नहीं होती है। तो इस चीज़ के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे हार्मोन्स होते हैं जो वो लेवल में होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, इनबैलेंस नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको बता दूँ, जो हमारे जो बॉडी में जो महिला के ओवरी में जो फॉलिकल होते हैं वो 3 महीने पहले से ग्रो होने चालू हो जाते हैं, लेकिन जो पीरियड आता है हमारा पहले दिन से लेकर वो हाईली ग्रो करना चालू हो जाता है। कोई एक फॉलिकल होता है वो ज़्यादा ही ग्रो करता है, जो कि उसकी साइज़ कम से कम 18 से 20 mm हो तो ही उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। ये माना जाता है कि इस रेंज में जो एग की साइज़ होती है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, अच्छा होता है, एक हेल्दी होता है। ओवुलेशन को ट्रिगर करने के लिए एक ड्रिंक है जो कि रामबाण का काम करती है, तो आप उस ड्रिंक को ज़रूर लें, ताकि आपका ओवुलेशन ही नहीं होगा। जब एग ही बाहर नहीं आएगा तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव कैसे होगी, तो उस चीज़ को ज़रूर लें। जैसे कि सौंफ होता है, वो सौंफ जो है रात के 1 चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में भिगो के रख दीजिए। उसमें अगर आपको ऐसे पीने में अच्छा नहीं लगेगा तो आप मिश्री का 2 दाने डाल सकते हो, उसमें भिगो के उसमें रख सकती हैं, और सुबह में उसको उठाइए, उसको छान के छन्नी से छान लीजिए, उसका जो पानी है उसको हल्का गुनगुना कर लीजिए। अगर आप ठंडी और बरसात का, अगर ठंड मौसम है तो आप गुनगुना करके हल्का पीजिए सिप करके। अगर गर्मी का मौसम है तब उसको गुनगुना मत कीजिए, ऐसे ही लीजिए। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, हमारे डाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल होता है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर लें, क्योंकि ये ओवुलेशन को ट्रिगर करता है। बॉडी से जब एग निकलेगा, ये वो महिला के ओवरी से जब एग निकलेगा तभी ओवुलेशन होगा, नहीं तो ओवुलेशन नहीं होता है। तो मैं बता दूं कि इस दिन का सेवन आपको 15 दिन करना है। पीरियड के पहले दिन से लेके आप मॉर्निंग में ले सकती है, बिना खाए पिए। सुबह सुबह आप इसको 1 गिलास इसी को पीजिए, भिगो के रख दीजिए, आप सुबह में इसी को पीजिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल करता है। आप 15 दिन यूज़ कीजिए, 15 दिन के बाद आप इसको ना यूज़ करें तो सही है। अगर आपको जैसा ठीक लगे, अगर आप यूज़ करना चाहती हैं डाइजेशन के रूप में तो आप कर सकती हैं, वरना आपको इसको कोई फ़ायदा नहीं है, मत कीजिएगा। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए करनी है तो आप सिर्फ 15 दिन ही कीजिएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। आप 15 दिन इस चीज़ को लीजिए, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे ओवुलेशन को ट्रिगर करने के लिए, तो आप इसको कीजिए। अगर आप एग की साइज़ की बात कर रहे हैं, अगर आप एग की साइज़ बढ़ाना चाहती हैं, जैसे कि आपका बहुत ही एग जो होते हैं वो छोटे छोटे बनते हैं, बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं और ओवुलेशन भी नहीं होता है, तो इस चीज़ में आप ना अपने डॉक्टर को दिखा लीजिए। अगर आप नेचुरली करना चाहती हैं तो एग की साइज़ बढ़ाने के लिए आप प्रोटीन की चीज़ें खाएं, अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करें, खाने पीने में चेंजेस करें, अपने खाने चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा ऐड करें। जैसे दालें हैं, मूंग की दालें, सोयाबीन की, ये सब सारी चीज़ें यूज़ करें, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं,
और आप फल फूल खाएं, मतलब बहुत ही सेब, ये सारी चीज़ें खाएं। इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहता है। मेरी भी डॉक्टर ने बोला था मेरे को खाने के लिए, मैं आपको बता रही हूँ। ये सारी चीज़ें खाएं, बहुत ही हेल्पफुल रहता है। जो आपके एक की साइज़ होती है, जो क्वालिटी होती है, उसको बढ़ाने और मेंटेन करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। आप खाइए पीजिए इस चीज़ को। और ऐसा नहीं है कि आप फिज़िकली आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनिए। आपको बहुत ही मतलब ये नहीं है कि मतलब बैठे रहना, कुछ करना नहीं है। तो आप मतलब अपने बॉडी को कुछ वर्क कराइए, कुछ काम कीजिए। मतलब इससे ना मतलब जो हमारे एग होते हैं, आप रनिंग कीजिए। आप मतलब आपको जो सूटेबल लगता है आप अपने एक्टिविटी में चेंज कीजिए, आप कीजिए उस चीज़ को, ताकि जो अंडे की गुणवत्ता है वो सही बने, अच्छी बने, ताकि जो हमारा एग है वो सही टाइम पे रप्चर हो। देखिए एग की साइज़ है वो 18 से लेके 20 तक अच्छा होता है। अगर वो 17 भी है तो भी चलेगा, अगर वो 21 भी है तो भी चलेगा। मिनिमम और मैक्सिमम इतना हो सकता है। इससे ज़्यादा अगर होगा तो उसका कोई रोल नहीं है, वो ठीक नहीं होगा। डॉक्टर भी इसको बोलते हैं कि ये साइज़ इसका सही है। जो 18 से 20 का होता है वही अच्छा होता है, और टाइम पे रप्चर होना चाहिए। जैसे कि अगर 28 डेज की साइकिल है तो 14 पे रप्चर होना चाहिए। और आपको रिलेशन जो प्लान करना है पहले से प्लान करके रखिए। आप 2 दिन पहले मान के चलिए, क्योंकि जो एग होता है महिला के बॉडी में, उसके जो वहाँ पे जीवित रहता है वो 18 से कम 20 घंटे तक वो जीवित रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो आप पहले से प्लान कीजिए। अगर स्पर्म वहाँ पे मौजूद रहेगा तो एग ज़रूर फर्टिलाइज होगा और वो बच्चे के रूप में ज़रूर कन्वर्ट होगा, तो आपकी प्रेगनेंसी ज़रूर कंसीव होगी। तो आप अपने एग की साइज़ बढ़ाइए, अपनी एग की क्वालिटी अच्छी कीजिए। हाँ, अगर आप डॉक्टर के पास जाती हैं तो लेट्रोल जेल का टैबलेट देते हैं, वो पीरियड की स्टार्टिंग में 5 दिन खाने होते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से उसको मत लीजिएगा। आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपने गायनो से कंसल्ट करके लीजिएगा। उससे भी क्वालिटी और जो साइज़ होते हैं एग की वो बढ़ती है, अच्छी बनती है। मैंने यूज़ किया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, और मैंने बिना डॉक्टर के यूज़ नहीं किया। अभी डॉक्टर से कंसल्ट करके इस चीज़ को लीजिएगा, ताकि आपकी जो एग की क्वालिटी और जो साइज़ है मेंटेन हो जाए और वो टाइम पे रप्चर हो। ठीक है, इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर एग की क्वालिटी और साइज़ अच्छे हो गए बट वो रैप्चर नहीं हो रहा है टाइम से, तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं इस चीज़ के लिए। अगर आपको नेचुरली करना है इस चीज़ को, तो आप अपने खाने पीने की चीज़ों पे, अपने लाइफ स्टाइल की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, इसमें आप चेंजेस कीजिए और अच्छे से टेंशन फ्री रहिए। और बिल्कुल तनाव ना लें, टेंशन ना लें इस चीज़ का, और खाने पीने पर अच्छे से ध्यान दें, अच्छे से रहें, तो आपकी जो क्वालिटी है एग की वो अच्छी बनती है। आप खाने पीने में बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन की चीज़ें खाइएगा तो ही एग की साइज़ और क्वालिटी अच्छी बनती है। अगर आप खाने पीने में अपनी ध्यान नहीं देंगे तो मतलब ये बनती है, मैं नहीं कहूँगी नहीं बनती है, जो चाहिए होता है वैसी नहीं बनेगी, तो मतलब आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जो मैंने ड्रिंक बताया तो वो ड्रिंक आप यूज़ करके देखिए, वो बहुत ही हेल्पफुल होता है, उसको ज़रूर पीजिए। और आप ट्राई ज़रूर कीजिए। आपको ये ऐसा है 15 दिन ट्राई कर ड्रिंक को लेना है, आप उसके बाद ट्राई कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिला होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं डालती रहूँ और आप लोग को मिलते रहें। और आप लोग उसको देखिए, कुछ गेन कीजिए, आपको कुछ समझ में आए। अगर आप लोग को कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कर सकती हैं, मैसेज कर सकती हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो आप मेरे से शेयर कर सकती हैं, मेरे को बता सकती हैं, ताकि मेरे पास जितना भी एक्सपीरियंस है मैं आप लोग को शेयर करूँगी। आप लोग को बताऊँगी कि मैंने कब क्या क्या यूज़ किया, मैं वो भी बताऊँगी, और आप लोग को क्या क्या करना चाहिए मैं वो भी बताऊँगी। तो आप मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखे ही होंगे, जहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ, तभी आप यहाँ तक आए हैं, तो आप देखिएगा। थैंक यू सो मच।